अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने न सिर्फ इस खित्ते को मुतासर किया बल्कि दुनिया भर की मईशतों पर असर पड़ रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए के हिसाब से इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम की जो कीमत बनती है 321 रुपए फी लीटर है, जो कि खित्ते के कई ममालिक से ज्यादा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर चली गई तो पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ सकती है। इसी सूरत हाल, हुकूमती पॉलिसी और मुमकिना माशी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया खाकान नजीब साहब ने, आप माहिर माशियात हैं। खाकान साहब, मुकालमा में खुशामदीद। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। खाकान साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है मशरिक़ वस्ता की वजह से कि 55 रुपए फी लीटर जो है पेट्रोल और डीजल जो है वो महंगा हो गया है। पेट्रोल तो चलो आम सार्फिन के इस्तेमाल में आता है, डीजल आपको पता है हमारे इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। ओवरऑल आप इस 55 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है पेट्रोलियम प्राइसेस में, इसको किस निगाह से देखते हैं? क्या ये हमारे जो माशी मामलात हैं उसको ये डिस्टर्ब करेगी या मामलात संभल जाएंगे? देखिए, हुकूमत अथॉरिटीज का दुनिया भर में जो रिएक्शन फंक्शन है ना, वो डिटरमिन करेगा कि ये जो एक एक्सोजेनस एक्सटर्नल शॉक लगा है इकोनॉमीज को, ये कैसे हैंडल होता है। सो दैट्स द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। पहले तो सब अथॉरिटीज को ये समझना है कि ये एक एनर्जी प्राइस शॉक है, ऑयल प्राइस स्पाइक है, सप्लाई डिसरप्शन है, जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बढ़ गया है, एक वॉर रिस्क प्रीमियम क्रिएट हो गया है, एनर्जी सप्लाई का ओवरऑल कंस्ट्रेंट है। सो जिस तरह भी इकोनॉमीज रिएक्ट करेंगी, स्पेशली इकोनॉमीज जो ऑयल डिपेंडेंट हैं, जो ऑयल 60% ज्यादा है ब्रेंट की कीमत इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर February 28 when the conflict started। डे 10 में है। ऑयल की कीमत का प्राइस पास थ्रू करना एक आसान जिसे कहते हैं चीज है। मैं हमेशा अथॉरिटीज को डेवलपिंग वर्ल्ड में सिखाता हूं कि पाकिस्तान या अदर अथॉरिटीज दे हैव टू थिंक मच बियॉन्ड जस्ट प्राइस एडजस्टमेंट्स, जो एक सिग्नल होता है। और जो पाकिस्तान की प्राइस एडजस्टमेंट है, इसको भी इस तनाजुर में देखना चाहिए कि आपके पास एक गुंजाइश पीडीएल में मौजूद थी, उसकी एडजस्टमेंट की जा सकती थी और इतना बड़ा प्राइस हाइक आप ना पास करते और मैनेज इस तरह करते कि अगर शॉर्टफॉल्स पंप्स पे ना आती तो आप ये वक्त राइड आउट कर लेते। बट चलें, प्राइस पास थ्रू हो गया। इसके अलावा जो काम आपने करने हैं, बिकॉज आपकी इकोनॉमी के जो हिट्स हैं आर द फॉलोइंग। आप एक तो इन्फ्लेशनरी हिट लेंगे कि अगर $10 की कीमत बढ़ती है, $20 बढ़ती है, $30 ऑन दी एवरेज अगर ये जो माह हैं जो गुजर में हैं जून तक इस मालियाती साल में, तो इन्फ्लेशन जो है वो यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में एक इजाफा डायरेक्टली ऑयल के इंपैक्ट से आता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी प्राइस पास थ्रू है, फिर आप रेमिटेंस का सोचें, अपनी एक्सपोर्ट का स्लो होने का सोचें। ग्लोबल जो मार्केट्स हैं वो थोड़ी सी जिसे कहेंगी स्लो होगी, बिकॉज ग्लोबल ग्रोथ यानी कि शेव ऑफ होगी, वहां भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। कई मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया जैसों में जो पॉलिसी रेट है वहां पे बढ़ेगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क को इसमें एक, जैसे मैं कहता हूं ना, एक डिमांड एफिशिएंसी फ्रेमवर्क दे देना चाहिए था। और मतलब मैंने तो डे 2 पे तब भी ये सजेस्ट किया था। एंड इन द अदर 2 कंट्रीज दैट आई हेल्प, वन ऑफ देम हैज डन दैट फ्रेमवर्क, द सेकंड वन हैज डन मोर देन दैट फ्रेमवर्क। वो क्या है? वो ये है कि वर्क हैबिट्स चेंज कर देनी चाहिए थी, वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग, ये सब कुछ कर देना चाहिए था। तो आप ये भी कर सकते थे कि आप इस वक्त जो कोटास हैं तेल के वो कम कर देते। इससे क्या होता? आपकी तेल की सेविंग शुरू हो जाती। पाकिस्तान अब भी ये कर सकता है, इसको किए बगैर कोई और चारा नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ सप्लाई साइड को मैनेज कर लें और कोशिश करें कि ये इम्पैक्ट जितने दिन का भी आता है, ये वक्त ऐसे गुजर जाए कि इकोनॉमी की जो हिट है मैन्युफैक्चरिंग पे भी और लोगों पे भी कम से कम पड़े। तो जो रिएक्शन फंक्शन है अथॉरिटीज का, वही डिटरमिन करेगा कि आप वर्क ऑप्शंस, मोबिलिटी मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, जिसका मतलब है प्रोटोकॉल्स कैसे सेट करते हैं, पब्लिक का बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और आखिर में इस सारे मामले को कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। आई थिंक दैट्स वेयर। तो खाकान साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी ये जो इतनी ज्यादा कीमतों में जो तब्दीली आई है, क्या ये दोबारा फिर अगले हफ्ते फिर को बढ़ने के इम्कानात हैं या अभी ये यहीं पे स्टेबल रहेगी? क्या प्रिडिक्शन है आपकी?
तो यार देखिए, मेरा ख्याल है कि 105 रुपए का पेट्रोल पे इस वक्त पीडीएल है और दूसरा 55 रुपए का है। ठीक। कुछ एडजस्टमेंट तो पीडीएल की दोनों की अगले हफ्ते के मुताबिक देखी जा सकती है। आईएमएफ से बात करनी पड़ेगी, अभी भी चूंकि अथॉरिटीज एंगेज्ड हैं, और कुछ प्राइस पास थ्रू जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है। इसकी वजह ये है कि ये प्राइस पास थ्रू ना करना हमारे लिए मालियाती तौर पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। पर इसके साथ साथ अगर आप जैसे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं ना, आप 5 की बजाय 4 दिन वर्क वीक पे चले जाएं, क्या ठीक होगा? है। आप 5वें दिन अगर दफ्तर नहीं आएंगे तो आप 5वें दिन का पेट्रोल नहीं खर्च करेंगे, मोटर बाइक पे नहीं खर्च करेंगे, गाड़ी पे नहीं करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं करेंगे, आपके पैसे बचेंगे। सो आप 4 दिन में उतना ही खर्चा करेंगे जो आप पहले 5 दिन में करते थे। प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड टूट जाएगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इंपोर्ट कम होगी, आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उस पर असर पड़ेगा। याद रखिए कि इस वक्त जो तेल की कीमत है ये 600 से 700 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा पाकिस्तान को मंथली के बिना पर पड़ना शुरू हो गया है अगर इस कीमत पर तेल परचेज किया जाए। पाकिस्तान जिसके पास 22-23 दिन के रिजर्व्स हैं इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नई सप्लाई लेने की रेड सी के थ्रू कोशिश की जा रही है। ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि राशनिंग से पहले जितने भी मेजर्स मैंने सजेस्ट किए हैं, और अथॉरिटीज बेहतर देख सकती हैं, जो फिगर्स हैं उनके सामने डेली बेसिस पे देख सकती हैं, उनकी राशनिंग भी अगर करनी पड़े तो करनी चाहिए, इसलिए कि हम ये नहीं चाहते कि गैस जो कि बहुत कम है वो जब इलेक्ट्रिसिटी से निकलेगी तो हमें मे बी खुद ही 2-2 घंटे बिजली बंद कर देनी चाहिए। ये लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए कि वेयर आर वी स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ अ शॉक जो कि ग्लोबल है। अच्छा खाकान साहब, ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं वो खित्ते के दूसरे ममालिक से पहले ही ज्यादा है। ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम की प्राइसेस पहले ही दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा है? लेकिन एक तो इस वक्त जो आपका फॉर एग्जांपल पेट्रोल है उसमें 105 रुपए पीडीएल है, 10-20 रुपए और टैक्सेस हैं, तो 120 रुपए के करीब तो ये टैक्सेशन की है। जी। दूसरा, इट डिपेंड्स के आपके रुपए की कदर क्या है। जी। तीसरा, इट डिपेंड्स के आप लोकली कितना प्रोड्यूस करते हैं। तो खित्ते में कंपैरिजन तो तभी किया जा सकता है जब इन सारी चीजों का आप मुआवजा करें। मैं हमेशा कहता हूं कि असल बात तो यह है कि आप इस फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंस से निकल किस तरह सकते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में तेल को पैदा नहीं होता। अगर आप कोल से, अगर आप पानी से, अगर आप विंड से, अगर आप सूरज से बिजली बनाते होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी बिजली इंडिजिनस भी है, फॉरेन एक्सचेंज पे भी बोझ नहीं डालती। तो असल चीजें तो ये हैं। अभी मैंने एक ट्वीट किया है कि जापान में 254 डेज के जखायर हैं उन्होंने रखे हुए, आपके पास 28 दिन के थे। कोविड में ये बात बिल्कुल अयां हो गई थी कि पाकिस्तान नीड्स टू बिल्ड इट्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिकॉज फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट कंट्री है। अगर आपने ये काम नहीं किए सारे तो पाकिस्तान तो फिर इस तरह चलेगा। पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूं यार, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन पाकिस्तान, जब ये सारी चीजें ठीक करेंगे तो आज रिजर्व्स होते 3 महीने के तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती। हम सस्ते खरीदे हुए पड़े होते, वो इस्तेमाल कर लेते, पीडीएल को भी संभाल लेते, इन्फ्लेशन भी ना पास होती, फॉरेन एक्सचेंज पे भी प्रेशर ना आता। ये है असल। याद रखिए, टुडे एनर्जी सप्लाई इज योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगर मतलब समझेंगे नहीं और इसकी तंजीमें नहीं करेंगे और ये टिंकरिंग करके और 1000 अरब बजट से खर्च करके इस सेक्टर को चलाएंगे तो बात बनेगी नहीं। सही है। अच्छा खाकान साहब, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें मुतबादिल तवानाई की तरफ जाना चाहिए जो सस्टेनेबल भी है और विद इन कंट्री जिसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा हालिया सोलर पॉलिसी जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से चेंज की गई है कि बहुत सारा इंडस्ट्री और घरेलू सार्फिन सोलर एनर्जी से बहुत फायदा उठा रहे थे, लेकिन यकायक हुकूमत यू टर्न लिया और फिर वो जो यूनिट टू यूनिट सिस्टम था जो ऑलरेडी मुआहदे हुए थे उनको आगे फ्यूचर में कंटिन्यू ना करने का जो है वो ऐलान किया है। तो क्या इस तरह के हालात अगर रहेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो अपनी जो इंडिजिनस अप्रोच है एनर्जी प्रोड्यूस करने से क्या उससे फिर दूर नहीं हो जाएगा? देखिए, असल बात तो यही आके रुकती है ना कि पॉलिसी साजी की भी जो डेप्थ, जो क्वालिटी और जो सेक्टोरल एनालिसिस चाहिए वो आप प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री के बगैर कर नहीं सकते। सो वी कैन टॉक अबाउट इट 5 years फ्रॉम टुडे। 10 साल पहले भी अगर आपने ये सवाल पूछा होता तो यही जवाब था। 25 साल पहले मैंने किसी पे आर्टिकल लिखा था और यही लिखा था कि पाकिस्तान नीड्स अ ट्रूली प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री। और हमने जब 92 के बाद किए थे आईपीपीज के मुआहदे 17% पे डॉलर गारंटीड रिटर्न दिया था, उससे लेके आज तक की जितनी पॉलिसीज हैं 16 की पॉलिसी शामिल करने उसमें, तो आपको ये अहाता करना है कि क्यों नहीं आप उन पॉलिसियों में ये सुखम दूर कर पाते। और उसका एक ही नतीजा है कि पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर इज इन नीड ऑफ
ट्रूली गुड HR, अगर हम ये रिलीव करना चाहते हैं सारा प्रेशर, ठीक है। और हम एनर्जी को यूज करना चाहते हैं एज अ ट्रू इंडस्ट्रियल जिसे कहेंगे एलिमेंट टू मूव फॉरवर्ड, आई रियली होप ये चैलेंज जो इस दफा आया है, अगर ये भी हमें नहीं सिखाएगा तो आई एम नॉट श्योर कि हम फिर किस तरह से इसकी तंजीमें ना कर पाएंगे। अच्छा, अगर अब नए हरमस में कोई मसला हो जाता है, वहां पे मुकम्मल बंदिश आ जाती है पेट्रोलियम की, तो क्या मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं या मुतबादल रूट्स मौजूद हैं, हमें पेट्रोलियम तक रसाई जो है हमारी जारी रहेगी? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, एक तो बात यह है कि जिस चीज पर हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी या फॉरेन डिप्लोमेसी में हेल्प कर सकते हैं, ये हमारा किरदार है इसमें। ठीक है, ये तो एक बात है। दूसरा हमारा किरदार ये है कि हम अपने घर की जो डिमांड साइड मैनेजमेंट है, जो मीडियम टर्म पॉलिसीज हैं, जो पाकिस्तान की सप्लाई साइड है, उसको मैनेज करें। जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मस का ताल्लुक है, इस वक्त तो कोई भी मुल्क का टैंकर गैस का भी और ऑयल का भी वहां से नहीं गुजर रहा। ठीक है। लेट्स होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स इन द टू जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, और बेटर सेंस प्रिवेल्स इन द सेंस कि हम इसको बहुत लेंथन ना करें। असल में तो इन द एंड द टाइम दैट इज पासिंग विल डिटरमाइन। मैं अपनी राय के मुताबिक ये समझता हूँ कि चूंकि यूएस ने कहा था कि ये 4 से 6 हफ्ते का एनालिसिस है उनका, चले मैं थोड़ी देर की यही मान लेता हूँ, आज डे 10 में है, इसलिए मैंने डे 2 से ये कहना शुरू किया और उन ममालिक को जिनको हेल्प कर रहे हैं उनको कहा कि आप अपने जो एनर्जी रिजर्व्स हैं वो 6 हफ्ते के जो निहित हैं उनको कवर दें। अगर पाकिस्तान के पास 4 हफ्ते के थे तो 6 हफ्ते पे ले जाने का तरीका डिमांड मैनेजमेंट थे। मेरा जाती ख्याल है कि आने वाले दिनों में हम किसी न किसी तरह इस तस्वीर की तरफ जरूर जाएंगे कि किस तरह इस वॉर को शॉर्टन किया जाए और एक ऐसी सिचुएशन में आया जाए जहां पे टॉक्स को ओपन कर दिया जाए। अभी एक न्यूज जो पॉजिटिव थी वो ये थी कि इरानियंस ने कहा कि हम नहीं हिट करेंगे एडजॉइनिंग कंट्रीज को, बिकॉज वो ममालिक जो है वो हमारे जिसे कहते हैं दोस्त हैं, वो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, तो फिर भी हिट हुई। और दूसरी जो अच्छी बात इस वक्त हुई है कि तेल की कीमत $115-20 थी सुबह, ब्रेंट की इस वक्त 107 है, इसलिए $10 कम हुई है कि G7 कंट्रीज ने कहा है कि हम अपना बढ़ा देंगे जो प्रोडक्शन है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं दे देंगे। तो यही मेजर्स हैं इसको राइड आउट करने की, जब तक हम इस चीज में से निकल नहीं जाते। सही। अच्छा, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की भी सूरत हाल खराब नजर आ रही है, हालांकि पिछले दिनों में बहुत तेजी थी, तो क्या वजह है? यही जंग की वजह से हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी बद असरात आ रहे हैं? तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारी इकानमी कुछ बेहतर हो रही थी, क्या ये उसको खराब कर देगा? वो जो पेस बनी हुई थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी? पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो एक मैक्रो स्टेबिलिटी दिखा रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, जिसका मतलब ये है कि IMF एंगेजमेंट लेड मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में दिखाई दे रही ठीक है, जिसकी वजह से अफरात ज़र भी कम हो रही थी, जिसकी वजह से आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान की जो बैरूनी और अंदरूनी खसारे हैं वो कुछ संभल गए थे। सही। इस वक्त जो इकोनॉमी है, जो बिहेवियर है, वो अनसर्टेनिटी में चला गया। स्टॉक मार्केट 1,90,000 से वैसे ही करेक्ट हो रही है, ये याद रखिए, इट वाज गेटिंग करेक्टेड। अब जो स्टॉक मार्केट है, अगर इस वक्त का इंडेक्स देखें, आज तो तकरीबन 7% इंडेक्स डाउन है। तकरीबन हाई से ये इंडेक्स जो है इस वक्त जो डाउन आया है ये 1,90,000 पे था और इस वक्त 1,40,000 के करीब आ गया। ये जो फॉल है ये इन इट सेल्फ तकरीबन एक बेरिश ट्रेंड है, जिसका मतलब है कि 23% मार्केट गिर गई है। इकोनॉमी की मैक्रो स्टेबिलिटी फ्रेजाइल है। अनसर्टेनिटी में स्टॉक मार्केट जो कि करेक्शन मोड में थी पहले ही, बिल्कुल, और फॉरेन सेलिंग भी थी, ओवर लेवरेज थी, 4-4.5 गुना बढ़ गई थी, वो हो रही थी। एक शॉक ने अब अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। इन्वेस्टर्स को मेरा ये पैगाम है कि जो तो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं वो तो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, बाकियों को अपने पोर्टफोलियो को दोबारा देखना चाहिए। जो एनर्जी स्टॉक्स हैं वो आर डूइंग वेल, जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं उनमें चले जाएं और फिर वेट एंड सी करें कि क्या करना है। बट जब भी प्रॉफिट टेकिंग का वक्त आए जरूर करनी चाहिए, बिकॉज जो टाइम डिटर्मिनेशन है इस कॉन्फ्लिक्ट को कोई कर नहीं सकता। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त तो एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।